छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया आज हमारा जन्मदिन है और आप हमें गिफ्ट में क्या देने वाले हो। तभी बड़े भैया ने कहा, तू परेशान क्यों होता है, मैं कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ जो भी कुछ मिलेगा वो लाकर सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा। उसके बाद तू चाहे जितनी मौज मस्ती करना और अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से बनाना। सब कुछ यही सोचकर कथा कराने के लिए गया था। जब वापस लौट के आया तो वो भाई मर चुका था। बल्कि भाई ही नहीं, माँ, पापा, दो बहनें ये सब मर चुकी थीं। एक छोटा भाई है जो मौत और ज़िंदगी के बीच जंग लड़ रहा होता है। जब यह बात गांव से निकलकर जिले तक और जिले से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है तो लोग इस घटना को लेकर हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर कि 9 बीघा जमीन के लिए एक या दो नहीं बल्कि 6 लोगों का बहुत बुरी तरह से कत्ल हो जाता है। आज की कहानी उसी कत्लेआम की है जिसको सुनने के बाद ना केवल पूरे प्रदेश बल्कि यह बात जहां जहां तक फैल जाती है वो सब लोग हिल जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है यूपी का एक जिला लगता है देवरिया। इसी की एक तहसील है रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव होता है फतेहपुर। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2023 की सुबह लगभग 6 बजे। सोमवार का दिन होता है। जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इस नरसंहार ने देवरिया ही नहीं पूरे प्रदेश को दहला दिया। जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के घाट उतार दिया जाता है। फतेहपुर गांव लेढ़ा टोला की यह बात होती है जहां के रहने वाले प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे में जमीन का विवाद चल रहा होता है। दोनों के बीच विवाद बढ़ जाता है। देखते ही देखते सत्य प्रकाश के परिवार वाले प्रेम यादव पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने पत्थर, राट, ईंट से मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जैसे ही इस खबर को प्रेम यादव के परिवार को मिलती है, सत्य प्रकाश के घर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। घर में मौजूद 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें सत्य प्रकाश दुबे की उम्र लगभग 54 साल, किरण देवी की 52 साल होती है, सलोनी की 18 साल होती है, नंदिनी की 10 साल होती है और गांधी की 15 साल होती है। फतेहपुर गांव लेढ़ा के रहने वाले जनार्दन दुबे की मौत के बाद उनकी 18 बीघा जमीन उनके तीनों बेटों ओम प्रकाश दुबे, सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे के बीच में बढ़ जाती है। लेकिन कुछ साल बाद सबसे बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे की मौत हो जाती है, जिसके बाद जमीन 2 भाइयों के बीच बढ़ जाती है। सबसे छोटा भाई ज्ञान प्रकाश नौकरी के सिलसिले में गुजरात में चला जाता है। भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा होता है। इस वजह से उसने अपनी जमीन साल 2014 में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव को बेच दी। जमीन खरीदने के बाद प्रेम यादव ही उस जमीन पर खेती करने लगता है। लेकिन यह बात सत्य प्रकाश दुबे को पसंद नहीं आती है। साल 2016 में जमीन को लेकर सत्य प्रकाश दुबे और प्रेम यादव के बीच विवाद हुआ था। सत्य प्रकाश दुबे ने कोर्ट में केस कर दिया था। इसके बाद यह मामला कोर्ट में चल रहा होता है। गांव के कुछ लोग ही दबी जुबान से कहते हैं कि सत्य प्रकाश दुबे का परिवार पूरी जमीन को हड़पना चाहता है। इसी तरह से विवाद बढ़ जाता है। विवादित जमीन पर दुबे परिवार के लोग मेल ठीक करने जाते हैं, जिसके बाद प्रेम यादव सत्य प्रकाश यादव के घर पर शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं, जहां बात बिगड़ जाती है। देखते ही देखते सत्य प्रकाश के परिवार ने पत्थर, राट, ईंट से मारकर उनकी हत्या कर दी। प्रेम यादव की पत्नी ने बताया कि वह सुबह मेरे पति को एक फ़ोन आया, जिसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चले गए। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर सूचना मिलती है कि आपके पति की हत्या कर दी जाती है। प्रेम यादव की हत्या की खबर जैसे ही उनके परिवार वालों को मिली, सत्य प्रकाश दुबे के घर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। घर में मौजूद 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस और अधीक्षक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, गोरखपुर से
डीआईजी और आईजी भी पहुंच जाते हैं। जिले के तमाम अधिकारी पहुंचे और सभी अधिकारियों ने जांच में जुट गए। घटना के वक्त सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा और बड़ी बेटी घर पर नहीं थे, इसीलिए उनकी जान बच गई। सत्यप्रकाश का बड़ा बेटा देवेश पूजा पाठ कराता था और पूजा कराने के लिए वह बलिया गया हुआ था, जबकि सत्यप्रकाश की बड़ी बेटी 2 साल पहले शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल में थी। देवेश ने बताया कि कल मेरे भाई गांधी का जन्मदिन है। उसने मुझे फ़ोन भी किया था कि भैया मुझे आप क्या गिफ्ट में दिलाओगे। मैं भागवत कथा में बलिया गया हुआ था। मैंने कहा था मैं लौट कर आऊँगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। मैं लौट कर आया तो घर पर उसका शव मिला। देवेश ने बताया कि इसके छोटे भाई गांधी ने फ़ोन किया था कि बदमाशों ने घर को घेर लिया है और मारने की धमकी दे रहे हैं। इसी प्रकार जमीन को लेकर 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही होती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।